तो फाइनली दोस्तों आर्थूत ने चैलेंज कर दिया है जॉन सीना को और अब इन दोनों का मैच हो रहा है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, यानी कि 25 मई 2025 को ये इवेंट देगा इंडिया में सुबह के 5:30 बजे और इसे हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं अपने चैनल पे इसका लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो ये सब हुआ कैसे और स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आर्थूत के बारे में ही बात कर लेते हैं। आर्थूत का बैक स्टेज में इंटरव्यू ले रहे थे रेड बैरेट। रेड बैरेट ने आर्थूत को कहा कि अब तुम जॉन सीना के बारे में क्या सोचते हो, तुमने जॉन सीना की मदद की, जॉन सीना ने तुम्हारे वजह से अपने टाइटल को बचाया और उसके बदले जॉन सीना ने क्या किया, जॉन सीना ने तुम्ही पे अटैक कर दिया। आर्थूत ये कहते हैं कि नहीं, जॉन सीना ने ये नहीं किया है और जॉन सीना के ऊपर कितना प्रेशर मैं समझ सकता हूँ। रेड बैरेट आर्थूत को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम अभी भी ऐसा क्यों कह रहे हो, वो जॉन सीना ही था जिसने इंटरव्यू के वक्त तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। आर्थूत रेड बैरेट को समझाते हैं कि वो जॉन सीना नहीं था, वो कोई और था। मेरा हीरो जॉन सीना कोई और ही है जिसने मुझे सिखाया है कि कभी गिव अप मत करना, कभी किसी से मत डरना और हमेशा अपने हक के लिए फाइट करना, और मैं वही करूंगा। मेरा जॉन सीना, मेरा हीरो कहीं खो गया है और मैं उसे वापस ला के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इस जॉन सीना से फाइट क्यों ना करना पड़े। शायद मेरे फाइट करने के बाद इस जॉन सीना को मेरा हीरो बनने में टाइम नहीं लगे और ये फिर से मेरा हीरो बन जाए। वैसे भी मैंने निक से बात कर ली और ये तय हो चुका है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में WWE टाइटल का मैच होगा आर्थूत वर्सेस जॉन सीना के बीच में। आर्थूत ने तो इस मैच का अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन ये तो पक्का है कि जॉन सीना इस मैच में जीतेंगे। लेकिन इस मैच से पहले भी जॉन सीना आर्थूत के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये तो बात हुई आर्थूत की, लेकिन मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच चल रहा है और एलेक्सा ब्लिस पहली मनी इन द बैंक क्वालिफायर बन चुकी है। आज के स्मैकडाउन में एक्सियम ने अपने टैग टीम अनडिफिटेड स्ट्रिक को कंटिन्यू किया DIY को हरा के, और उसके बाद यह अनाउंस हो गया कि नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में टैग टीम टाइटल का मैच होगा एक्सियम वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच में। सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए एक और मैच भी अनाउंस हो चुका है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डैम हेडपिस का मैच, और ये मैच हो रहा है स्टील केज में। तो आज के स्मैकडाउन की शुरुआत की सोलो सिक्वा ने। सोलो सिक्वा वहां पर आते हैं LA नाइट और जेफ कोब के साथ, और उसके बाद सोलो सिक्वा सबको ये बोलने लगते हैं कि रोमन रेक्स ने जब अपने टाइटल को कॉडियोस से हारा था तो रोमन रेक्स ने हमारे लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। रोमन रेक्स ने मेरी फैमिली की इज्जत बर्बाद की, मेरी इज्जत बर्बाद की, और उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बच गया। लेकिन अब फाइनली मैंने और मेरी फैमिली ने ये तय किया है कि हम ब्लड लाइन की इज्जत फिर से दोबारा बनाएंगे, और वो कैसे होगा, वो तब होगा जब आज रात मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच में मैं मनी इन द बैंक जीतूंगा और उसके बाद मैं उसे कैश इन करके दोबारा चैंपियनशिप बेल्ट को हमारी फैमिली मिलाऊंगा। और इसके लिए मेरा साथ देंगे मेरे दो भाई जेफ कोब और जेकब फाटू, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसके बाद उन्हें इन दोनों का सामना करना पड़ेगा। सोलो सिक्वा इससे पहले कुछ और बोल पाते, जेकब फाटू सोलो के हाथ से माइक छीन लेते हैं और वो सोलो को कहते हैं कि तुम चुप रहो, मैंने तुमसे क्या कहा था तुम्हें याद भी है, तुम इतने देर से बकवास किए जा रहे हो, मैंने तुमसे क्या कहा था याद भी है, मैंने तुमसे ये कहा था कि मुझे इस फैमिली की परवाह है, मैं चाहता हूँ कि ये फैमिली आगे बढ़े, और मैंने तुमसे वादा भी किया था कि मैं यूनाइटेड स्टेट टाइटल को इस फैमिली से अलग होने नहीं दूंगा, और मैं बैकलैश में अपनी मेहनत के दम पे यूनाइटेड स्टेट टाइटल को अपने फैमिली के पास लेके आऊंगा, उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं थी, तो तुम वहां पर आई क्यों। और ये कभी मत सोचता कि तुमने मेरी मदद की तो इसलिए टाइटल हमारी फैमिली में है, ये टाइटल इसलिए फैमिली में है क्योंकि मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ और मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं क्योंकि मैं जेकब फाटू हूँ। उसके बाद जेकब फाटू अपना डायलॉग बोलने लगते हैं, लेकिन अब सोलो सिक्वा जेकब फाटू को रोक देते हैं और वो कहते हैं कि हम सबको मालूम है कि तुम कौन हो, तुम जेकब फाटू हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन एक बात बताओ कि तुम इतना बदल कैसे गए हो, मैंने ये सब क्यों किया, तुम ये सब पूछ रहे हो मुझसे, तुम भी जानते हो मैं भी जानती हूँ कि मैंने ये सब क्यों किया। मैंने इसलिए ये सब किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सक्सेस करो, तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और वो सब क्या था जो कि तुम बोलते रहते थे कि आई लव यू सोलो, आई लव यू सोलो, अब तो तुम ऐसा कुछ नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते हो, तुम बोल के दिखाओ, तुम सबको बोल के दिखाओ कि तुम क्या बोलते थे और कैसे बोलते थे। इससे पहले जेकब फाटू सोलो के इस सवाल का जवाब दे पाते, वहां पर LA नाइट आ जाते हैं और LA नाइट जेफ कोब के ऊपर हमला करके वहां से भाग जाते हैं। LA नाइट ने अपना बैकलैश का बदला जेफ कोब से ले लिया था, लेकिन ये सब देख के तो ये फाइनल हो चुका है कि अब सोलो और जेकब फाटू के बीच में कभी भी मैच हो सकता है और कभी भी सोलो अपने नए चमचे जेफ कोब को लेके रोमन रेक्स का सामना करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब रोमन रेक्स की भी बेइज्जती सोलो ने दोबारा करनी शुरू कर दी है। तो अब रोमन रेक्स अपनी एक नई टीम के साथ सोलो और इसकी एक नई ब्लड लाइन की धज्जियां उड़ाने के लिए कभी भी आ सकते हैं। और रहा सवाल आज रात के मनी इन द बैंक का, तो मुझे लगता है कि आज रात का मनी इन द बैंक भी सोलो सिक्वा ही जीत सकते हैं। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि जेफ कोब तो सोलो की पूरी मदद करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा और मुझे आप लोगों के
कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम लोग रोड टू 50 के हैं, तो जल्दी जल्दी अपना कमेंट पिन कर दीजिए और कमेंट कीजिए Q&A के लिए, क्योंकि 50 के बाद एक Q&A वीडियो आने वाला है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, अपना Q&A बताइए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।